स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और पढ़ते हैं भाई हम अपना आगे का कंटेंट। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? बताइए भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? सभी पार्टिसिपेट करेंगे और फटाफट आंसर देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? सीटेट का बैच केडी लाइव पर बहुत कल से शुरू हुआ है, तो आपके परिवारजन, रिश्तेदार, दोस्त यार, सगी संबंधी जिनको भी सीटेट करना है, फर्स्ट या सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, चाहे एसएसटी, साइंस या फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, तो वो कल से बैच ले सकते हैं। केडी लाइव टीचिंग पे क्लासेस भी चल रही हैं और केडी लाइव ऐप्स में वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चले भाई बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है? कंठे मैंने बताया था क और ख कंठे ध्वनि है। ट और अण ये सब अलग है। ट मूर्धन्य है। ट ठ ड ढ अण ये भी मूर्धन्य है। च छ झ झ तालु से बोला जाता है। और य जो है आपको मैंने बताया था दंतय है। य ल दंतय है। य आपका तालु है और र मूर्धा है। ठीक है, चले भाई स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य जो मूर्धा से बोला जाता है, और मूर्धा से हम ड और ढ बोलते हैं। कंठय, तालव्य, ओष्ठ, और ये क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अल्प प्राण कौन से होते हैं। 1, 3 और 5। ठीक है, तो पहले नंबर पे क ख ग, तो क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। छठवां प्रश्न, चलिए भी बताएंगे यहाँ पे। नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के जो नाक से उच्चारित किया जाता है, निय। कौन सा है? निय। ध्यान रखिएगा, निय को हम नाक से उच्चारित करते हैं। सातवां प्रश्न है, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई मैंने बताया था आप लोगों को कि ये आ और ई से मिलकर, और ये वाला ए जो है वो आ और ए से मिलकर बनता है। ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगर क्लास ध्यान से पढ़ी है, सुनी है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, आयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? आयोग वह अंक और अह होते हैं जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं।
निम्न में बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन का कॉन्सेप्ट अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, फिर भी एक आधा और एक पूरा को हम लोग द्वितीय व्यंजन कहते हैं। फिलहाल अब हमारे ग्रामर में द्वितीय व्यंजन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। श, स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए भाई, सभी बच्चे फटाफट आंसर देंगे। श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपके प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी कौन से कहलाते हैं? बताइए भाई। ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए भाई, 11वां प्रश्न है, बताएंगे। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित 130 निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये मैं आपको बता दूं, नवीन विकसित ध्वनियों में हम लोग यहाँ पे ख और ग को लगाते हैं, जो नुक्ता वाले होते हैं। ये जो हैं, इनको हम नवीन विकसित ध्वनियों में लगाते हैं। ज और फ को हम आगत वर्ण कहते हैं, इनको हम आगत कहते हैं और इनको नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष को क्या कहते हैं हम लोग? सघोष भी तो कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। क्या होता है सघोष? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो ख दूसरे नंबर पे है, च पहले नंबर पे है, म पांचवें नंबर पे है और थ दूसरे नंबर पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वर्ड्स याद रखना आपको ज़रूरी है। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताएंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक एक्चुअली यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं लिखा है, बट इसको अमानक कहते हैं। अमानक का मतलब, कभी कभी तुमने देखा होगा ना, हम कुछ भी उटपटांग कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, या हम री करके ऐसा कर देते हैं। तो ये अमानक माने जिसको हमारे व्याकरण में दर्जा नहीं दिया गया है, ग्रामर की किताबों में नहीं दिया गया है, बस अपनी गलतियों के कारण जिनको हम लोग लिख लेते हैं, उनको अमानक कहा जाता है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। तो क ग ज फ ध्वनि जो है आपकी, ये अरबी फारसी की है। सॉरी, अरे भाई, तो ये किसकी है आपकी? क ग ज फ अरबी फारसी की लिपि के अंतर्गत क ग ज फ। पर ध्यान रखेगा, इसमें नुक्ता का प्रयोग होगा, बिना नुक्ता के आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तभी ये नवीन विकसित ध्वनियों में काउंट होगा। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। निम्न में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? निम्न में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मैंने बताया था, ये दो व्यंजनों के मेल से बनती है, इसलिए इसको हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है?
बताइए भाई। सभी पार्टिसिपेट करेंगे और हर एक बच्चा आंसर देगा भाई। हिंदी शब्दकोश के श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब सबको पता है यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका, क के बाद ही श मिलकर श बनता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो है वो ज और निया के मेल से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, आधा ज। अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण की कोड होता है पहला और दूसरा, ठीक है, और इसमें पहला दूसरा कोई वर्ण दिया ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अघोष में अ भी नहीं होता है, ठीक है, और ह भी नहीं होता है, स होता है। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, है ना। बाकी सब स में होता है, सिर्फ जो स स स ह सघोष में होता है, बाकी जो स होते हैं वो अघोष में होते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क ख ग घ कंठ से बोला जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती टेस्ट के लिए, क्योंकि इतना इनफ है, इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो इसके आंसर तो चुटकियों में दे दोगे आप लोग। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। क्या है संयुक्त व्यंजन इसमें? ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? मतलब दांत से उच्चारित नहीं किया जाता, त भी किया जाता है, न भी किया जाता है, त थ द ध, है ना, न, ये सब किए जाते हैं, पर ट मूर्धा से किया जाता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा माल, तो ल के एंड में क्या सुनाई दे रहा है, ल में अ मिला हुआ है, तो ये एंड में आया, तो ये अकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकारांत। पर अगर मान लो यहाँ आ होता तो ये आकारांत कहलाता, और अगर इसके एंड में ई होता तो ये इकारांत कहलाता, और अगर ऊ होता मालू तो ये उकारांत कहलाता। छोटा ऊ बड़ा ऊ डिपेंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकारांत। चलिए भाई, श वर्ण किसके योग से बना हुआ है? श वर्ण क और श के योग से बना हुआ है, पर ध्यान रखिएगा क आधा होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट आपको पेपर में ध्यान रखना है कि ये आधा कंपलसरी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कुल बोला ना, और कुल बोले तो आप 13 लगाएंगे, और सिर्फ आपको पूछे कि स्वर कितने हैं तो आप 11 लगाएंगे। निम्नांकित में कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, तो निय स्वर नहीं है, ये पंचम वर्ण है और ये व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ट वाली लाइन में कौन सा नहीं आता? ट ठ
ड ढ अणा पर घ नहीं आता, इसे ध्यान रखेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन मैंने आपको बताए थे 33, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्तः और 4 ऊष्म होते हैं। निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से पश्च स्वर, या पश्च स्वर का मतलब समझते हो? अग्र, पश्च और मध्य, जो जीव के आधार पर बोला जाता है, जीवा के प्रयोग के आधार पर, और जीव के पिछले भाग का प्रयोग कर कर अगर किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसको हम पश्च स्वर कहते हैं, और वो होता है आ। आ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आ। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवह है? अयोगवह। विसर्ग, विसर्ग को हम अयोगवह कहते हैं। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च छ तालु से बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ श त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन नहीं है। श, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ट ठ ड ढ मूर्धन्य है, त थ द ध दंतय है, प फ ब भ ओष्ठ्य है, च छ ज झ तालव्य है। यर ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? यर ल व अंतस्तः वर्ग के व्यंजन हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, मुंह से, नाक और मुंह से। अनुनासिक, नाक और मुंह, इसको भी अनुनासिक कहते हैं। और हर वर्ग के पंचम वर्ण को भी हम लोग अनुनासिक के नाम से जानते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी तो बोला मैंने तुम लोगों को, हर वर्ग के पंचम अक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कुल नहीं, सिर्फ स्वर पूछा है। तो स्वर कितने होते हैं? 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? 13। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम लोग कंठ और ओष्ठ दोनों से करते हैं। बताइए। ए कैसे बना हुआ है? आ और ई से मिलकर बना है। ये तो कंठ तालव्य है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ एक ही होता है, व। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आंसर होगा व। ठीक है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि आती है, फिर शब्द आता है, फिर पद आता है और फिर वाक्य आता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा।
चले भाई, आज का अंतिम प्रश्न। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। किस प्रकार की है? पार्श्विक ध्वनि है। चले भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आज बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इसी तरीके से आप लोग बने रहें मेरे साथ। रेगुलर टेस्ट दें, क्लास लें और तैयारी करें अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो